बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन बेसिक कंपोनेंट हैं। एक ब्लड, दूसरा पंपिंग ऑर्गन, तीसरा ट्यूब्स जिन्हें ब्लड वेसल कहते हैं। पहले डिस्कस करेंगे ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ सर्कुलेटरी फ्लूइड। ब्लड इज circulatory fluid which flow within the special type of tubes called the blood vessel। ये एक circulatory fluid है जो कि blood vessels के अंदर flow करता है। ये circulatory fluid अगर open circulatory system को डिस्कस कर रहे हो तो फिर sometime इस circulatory fluid को हम hemolymph भी कहते हैं। So blood is a circulatory fluid in the case of human being। इंसान के केस में जो ब्लड है तकरीबन 4 से 6 लीटर। एक जो एवरेज ह्यूमन बीइंग है, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग में 4 to 6 लीटर ब्लड मौजूद होता है। एक जो एवरेज ह्यूमन बीइंग है उसमें 4 to 6 लीटर ब्लड मौजूद होगा। ओवरऑल जनरली हम कहते हैं कि कोई भी जो पर्सन है उसकी बॉडी में जो ब्लड होगा उसके टोटल वेट का 12th होगा, यानी 1/12 ऑफ द टोटल बॉडी वेट। सपोज एक पर्सन जिसका वेट 60 kg है तो उसमें कितना ब्लड होना चाहिए? उस 60 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो वो 5 लीटर आएगा। तो 5 से 6 लीटर एवरेज ह्यूमन बीइंग में ब्लड मौजूद होना चाहिए। ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो ब्लड जो है ये एक कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। अगर आप किसी भी पर्सन से ब्लड लें, उसे टेस्ट ट्यूब में डाल के उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करें तो फिर आपको उस ब्लड की 2 लेयर्स नजर आएंगी। एक नीचे वाली लेयर होगी जो 45% बाय वॉल्यूम होगी। 45% बाय वॉल्यूम होगी। इस लेयर में होंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिसमें डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स होंगे। ऊपर वाली जो लेयर होगी ये पेल येलो कलर की होगी, पेल येलो, स्ट्रॉ येलो कलर की होगी। इसे हम नाम देंगे प्लाज्मा, जो कि 55% बाय वॉल्यूम होती है। तो आज पहले डिस्कस करते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा ब्लड का एक लिक्विड पोर्शन होता है, ठीक है। जब इस प्लाज्मा की केमिकल कंपोजिशन देखें तो इस प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। ये 90% वाटर एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है। डिफरेंट टाइप के जो सोल्यूट्स हैं वो इसमें डिसॉल्व होते हैं। बाकी जो 10% है ये डिसॉल्व सब्सटेंस है। इन 10%, ये जो 10% डिसॉल्व सब्सटेंसेस हैं इनमें 0.9% इनऑर्गेनिक आयंस हैं। ये इनऑर्गेनिक आयन समटाइम दीज इनऑर्गेनिक आयंस और सॉल्ट्स आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, इन्हें इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, जिसमें बाइकार्बोनेट आयन हो सकते हैं, सोडियम आयन हो सकते हैं, क्लोराइड आयन हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के आयंस शामिल है। इस 0.9 का 2/3 इज सोडियम क्लोराइड। 2/3 इसका सोडियम क्लोराइड होता है। इन आयंस की हमारी बॉडी में एक खास कंसंट्रेशन होती है जो कि चेंज नहीं होती। इन केस अगर ये कंसंट्रेशन शिफ्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, इट कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम। तो इससे कोई बॉडी में डिस्टर्बेंस आ सकती है। इन सिंपल वर्ड यू कैन से बॉडी की होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इनकी कंसंट्रेशन पर्टिकुलर होती है जो कि हमारे ब्लड की पीएच को भी मेंटेन करती है। ब्लड की पीएच 7.35 से 7.45 है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, प्लाज्मा प्रोटीन। ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि 7 to 9% होती है। ये जो 7 to 9% प्लाज्मा प्रोटीन्स है, इनमें फर्स्ट वन है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है। ये हमारे ब्लड में हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक बैलेंस रखती हैं।
ऑस्मोटिक बैलेंस रखती है हमारे ब्लड का। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी प्रोटीन है उसको कहते हैं ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन प्रोटीन को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं और सिंपल लैंग्वेज में एंटीबॉडीज भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम बनाती है, हमारी बॉडी को किसी भी पर्टिकुलर टाइप के पैथोजन से बचाती है। तीसरी जो प्रोटीन है उसे हम नाम देते हैं फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन एक्ट एज अ ब्लड क्लॉट। ये कोई भी बॉडी की किसी भी जगह पे कोई इंजरी, कोई कट लगता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, वहां पे जो ब्लड क्लॉट बनता है वो इस फाइब्रिनोजिन प्रोटीन से बनता है। इस ब्लड क्लॉट को बनाने के लिए एक एंजाइम, एक कैटालिस्ट की जरूरत होती है। वो कैटालिस्ट है प्रोथ्रोम्बिन। दिस प्रोथ्रोम्बिन एक्ट एज अ कैटालिस्ट इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में कैटालिस्ट के तौर पे काम करता है। ठीक है, तो ये 7 to 9% प्लाज्मा प्रोटीन्स है। इसके अलावा ब्लड में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इसमें ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, फॉस्फोलिपिड्स है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है। अब इनमें कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स है, ये तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में एंटर होते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसा कि लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में पैदा होता है और फिर वहां से ब्लड के थ्रू लिवर में इसको भेजा जाता है। लिवर में ये लैक्टिक एसिड ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी रिलीज करता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। कोलेस्ट्रॉल जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कोलेस्ट्रॉल भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि हमारे ब्लड में मौजूद होता है। अगर इस कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो इससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज के आने का खतरा है। लेकिन इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन बॉडी के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के जो स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं जैसे एंड्रोजन्स है, प्रोजेस्टेरोन वगैरह है, वो इसी कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अलावा हमारे ब्लड में कुछ वेस्ट मटेरियल भी मौजूद होते हैं, नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह। ये वेस्ट मटेरियल हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं और ब्लड के थ्रू ये वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं टुवर्ड द किडनी, जहां पे ये यूरिन की कंपोजिशन में ऐड होते हैं और बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लास्ट पॉइंट हमारे ब्लड की केमिकल कंपोजिशन में प्लाज्मा में कुछ हार्मोन्स भी होते हैं। बल्कि आप ये समझ लें कि जो एंडोक्राइन हार्मोन है वो इस ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच हमारी इधर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है और उसने किडनी में आके अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड से किडनी में थ्रू द ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट है गैसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये ब्लड की केमिकल कंपोजिशन थी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम फॉर्म्ड एलिमेंट जिन्हें ब्लड सेल्स भी कहते हैं उनको डिस्कस करेंगे।